लव जिहाद, लैंड जिहाद, खाद जिहाद और अब मार्केट में आ गया है बाढ़ जिहाद। बीजेपी के मुख्यमंत्री ने दिया ऐसा बयान कि आपको आ जाएगी हंसी। जब कुछ कर नहीं पाए तो ले आए बाढ़ जिहाद का आरोप। देखते हैं हेमंत बिश्व शर्मा ने किस पर लगाया बाढ़ जिहाद का आरोप। नमस्कार, मैं संयुक्ता देशमुख और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। बीजेपी के स्टार प्रचारक और हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर पूर्व कांग्रेसी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने ऐसा क्या कहा कि हर कोई चौंक गया। जानते हैं इस रिपोर्ट में। खास जिहाद, जमीन जिहाद के बाद अब बाढ़ जिहाद की बात कर रहे हैं असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा। 5 अगस्त को गुवाहाटी में कई घंटे तक बारिश के बाद जबरदस्त बाढ़ आई और इस वजह से शहर पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। ऐसे वक्त में जब असम की सरकार गुवाहाटी में बाढ़ के प्रबंधन को लेकर जबरदस्त आलोचना का सामना कर रही थी, तब मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने गुवाहाटी शहर के बाहर स्थित एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया है। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि यूनिवर्सिटी बंगाली मूल के एक मुसलमान शख्स की है और उसने बाढ़ जिहाद छेड़ा हुआ है। 5 अगस्त के बारिश के बाद बाढ़ आई और शहर पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। इसके 2 दिन बाद हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार को डांट लगाई थी। यहाँ जनहित याचिका गुवाहाटी में जल भराव के मुद्दे पर दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया था कि गुवाहाटी शहर के लोगों को बेहद खराब हालात का सामना करना पड़ रहा है। चीफ जस्टिस विजय बिश्नोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि गुवाहाटी शहर में जल भराव बाढ़ की समस्या से निपटने का वक्त आ गया है। अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि राज्य सरकार को इस मुसीबत के स्थायी हल के लिए कदम उठाने की जरूरत है। गुवाहाटी में बाढ़ के बाद असम की आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने दावा किया था कि गुवाहाटी में जितना भी पानी आया उसमें से आधे से ज्यादा पानी मेघालय से आया था। उन्होंने कहा था कि शहर में 1.5 घंटे में 136 मिलीमीटर बारिश हुई थी और इतनी ज्यादा थी कि ड्रेनेज सिस्टम इसे झेल नहीं पाया। उन्होंने कहा था कि गुवाहाटी शहर और उसका प्रशासन मेघालय से आने वाले पानी को नहीं संभाल सकता है। लेकिन शुक्रवार को हेमंत बिश्व शर्मा इस मामले में और आगे बढ़ गए। शर्मा ने गुवाहाटी के बाढ़ के लिए विशेष रूप से यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय USTM को जिम्मेदार ठहराया। यह यूनिवर्सिटी पड़ोसी राज्य मेघालय की री भोई जिले में स्थित है। USTM 2008 में बनी थी और इसे एजुकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन के द्वारा चलाया जाता है। इस फाउंडेशन की स्थापना महबूबुल हक ने की थी। हक इस यूनिवर्सिटी के चांसलर भी थे। हक असम के करीमगंज जिले में स्थित बाराघाटी के रहने वाले बंगाली मूल के मुस्लिम हैं। इस यूनिवर्सिटी में लगभग 6000 छात्र पढ़ते हैं और इनमें से अधिकतर असम के हैं। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि गुवाहाटी में बाढ़ के आने के पीछे की वजह पहाड़ी इलाकों में पेड़ों को काटा जाना है। शर्मा का कहना है कि USTM यूनिवर्सिटी के मालिक ने जिहाद शुरू कर दिया है। हम लोग लैंड जिहाद के बारे में बात करते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के मालिक ने आसाम के खिलाफ बाढ़ जिहाद शुरू कर दिया है, वरना कोई भी इतनी बेरहमी से पेड़ों को नहीं काट सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे इसे जिहाद कहना होगा। मेरा यह मानना है कि पेड़ों और पहाड़ों को बनाए रखते हुए भी इमारत बना सकते और पानी की निकासी की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने किसी भी आर्किटेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि सिर्फ बुलडोजर का इस्तेमाल किया और लगातार जमीन को काटा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका सिर्फ एक ही हल है कि असम में छात्र और कर्मचारियों को वहां पढ़ाई और काम करना बंद कर देना चाहिए और इसका बहिष्कार करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर गुवाहाटी के छात्र वहां पढ़ना बंद कर देते हैं और गुवाहाटी के टीचर्स वहां जाना बंद कर देते हैं तो गुवाहाटी में बाढ़ आनी बंद हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि हमारे लिए इसका एक ही उपाय है कि अगर हमारे छात्र वहां जाना बंद कर देते हैं तो यहाँ इमारतें बंद हो जाएगी और पेड़ फिर से उगने लगेंगे। उन्होंने कहा कि इसका जवाब आर्थिक रूप से दिया जाना चाहिए, तब काफी चीजें ठीक हो जाएगी। मुख्यमंत्री शर्मा इससे पहले बंगाली मुसलमानों किसानों पर खाद जिहाद करने का आरोप लगा चुके हैं। तब उन्होंने कहा था कि सब्जियां उगाने के लिए बड़े पैमाने पर खाद का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने असम में मुसलमान पर लैंड जिहाद करने का भी आरोप लगाया था और कहा था कि उन्हें जमीन की बिक्री करने पर भी रोक लगानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा था कि सरकार एक कानून को लेकर आएगी जिसमें जो लोग जिहाद में शामिल पाए जाएंगे उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी। मुख्यमंत्री के इस तरह के बयानों पर असम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेन बोरा ने कहा है कि वह इस तरह के आरोप लगाकर असल मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। बोरा ने कहा कि मुख्यमंत्री यूएसडीएम यूनिवर्सिटी के कुलपति पर उनके धर्म की वजह से हमला कर रहे हैं। वह खुद गुवाहाटी में एक प्राइवेट स्कूल के मालिक है और उनकी इस यूनिवर्सिटी के साथ निजी प्रतिस्पर्धा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री शर्मा की पत्नी रिंकी भुइया शर्मा गुवाहाटी में एक प्राइवेट स्कूल बंदिया इंटरनेशनल स्कूल की अध्यक्ष है। यूएसडीएम यूनिवर्सिटी के प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि गुवाहाटी में बहने वाले पानी में उनकी ओर से जाने वाला हिस्सा बेहद मामूली है। विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने कहा कि विश्वविद्यालय में बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए मेघालय सरकार से सभी जरूरी अनुमतियां ली गई है। हमारी इमारत के डिजाइन की समीक्षा आईटीआई के विशेषज्ञ द्वारा भी की गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया के पूर्वोत्तर चैप्टर के अध्यक्ष अभिजीत शर्मा का कहना है कि मेघालय में पहाड़ियों और वनों की कटाई गुवाहाटी में पानी आने की वजह से है। अभिजीत शर्मा कहते हैं कि आप सिर्फ पानी के बहाव को तब कम कर सकते हैं जब पहाड़ियां हरी भरी हो और वहां पर कम आबादी हो, लेकिन जिस तरह से लैंड डेवलपमेंट के मामलों में गुवाहाटी में काम हुआ है, यहाँ पर टाउन प्लानिंग के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई है और अलग अलग उद्देश्यों के लिए जमीन का आवंटन किया गया। उन्होंने कहा कि शहर में जमीन पूरी तरह से प्राइवेट मार्केट में थी और अधिकतर लोगों के लिए जहां वह जमीन खरीद सकते हैं वहां जगह सिर्फ पहाड़ी इलाके में थी। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक देखते रहिए हिंद वॉइस। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।